नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको क्या गिवन है? फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस है इनका हमको क्या फाइंड करना है? हमको इनका रेशियो फाइंड करना है। तो इसमें हमको ए, बी और सी टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन 3 क्वेश्चंस को हमको कैसा क्या फाइंड करना है? इनका रेशियो फाइंड करना है या फिर इनको रेशियो में बनाना है। ठीक है, तो कुछ जो रेशियो बनाने का कुछ बेसिक्स होता है वो हम देख लेते हैं। पहले रेशियो बनाने का बेसिक क्या होता है कि सबसे पहले तो जब भी हम किसी नंबर का रेशियो बनाएंगे तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? उनका यूनिट सेम होना चाहिए, है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक, सेकंड उसमें जो होता है वो ये है कि जब हम रेशियो बना लेंगे तो उसके बाद जो यूनिट आती है उनमें यूनिट नहीं आती। जो रेशियो में बनने के बाद जो आंसर आएगा वो यूनिटलेस रहेगा। ये दोनों चीजें अब अभी हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, क्वेश्चन करते हुए कि यूनिट सेम होने का मतलब क्या है और रेशियो यूनिटलेस होने का मतलब क्या है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। ये जो km लिखा हुआ है ना हमारा km, इसका मतलब होता है किलोमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक साइकिल की स्पीड दी हुई है और एक स्कूटर की स्पीड दी हुई है। इन दोनों की जो स्पीड है, जैसे साइकिल की कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर की स्पीड कितनी है हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों की स्पीड का रेशियो हमको यहाँ पर निकालना है। तो साइकिल की स्पीड और स्कूटर की स्पीड का रेशियो हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो जो रेशियो हमें निकालना है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ स्कूटर का निकालना है ना, तो यहां पर लिख लेंगे हम स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल। सेकेंड थिंग, हमको इनको रेशियो निकालना है। तो जो रेशियो है हमारा, इस रेशियो का सिंबल होता है ये डबल डॉट। क्या होता है? डबल डॉट। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ रेशियो का स्पीड ऑफ स्कूटर का रेशियो निकालना, तो यहाँ पर रेशियो का क्या लगा देंगे हम? सिंबल। तो देखो स्पीड ऑफ साइकिल हमने लिख लिया, अब क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ स्कूटर। तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर? स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है, अब बताइए साइकिल का स्पीड कितना हमारा? 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड लिख लेते हैं 15 किलोमीटर। अब देखिए पर की जगह अगर हमें पर नहीं लिखना है तो हम यहाँ पर स्लैश भी लगा सकते हैं। स्लैश भी हमारा इसी का सिंबल है। ठीक है, और आवर की जगह क्या लिख देंगे? आवर, HRS आवर्स, या फिर यहाँ पर ओनली हम आवर HR भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब रेशियो की जगह रेशियो। स्पीड ऑफ स्कूटर, स्कूटर की स्पीड कितनी है हमारी? 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्या लिख लेंगे हम? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां पर इसको पूरा कंप्लीट लिख देते ताकि समझने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए जब भी इस तरह से कंडीशन आ जाए तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारी पहली कंडीशन क्या है कि यूनिट सेम होना चाहिए। तो यूनिट सेम होने का मतलब हमारा ये था कि यहां पर हमारा क्या लिखा हुआ है? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए इस 15 की यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर, और 30 की यूनिट क्या है हमारी? किलोमीटर पर आवर। क्या दोनों की यूनिट में कोई चेंजेस है? नहीं, दोनों सेम है। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है कि यूनिट सेम है। तो यूनिट सेम है दोनों में, तो यूनिट सेम है। ठीक है, अब यूनिट सेम है तो इनका रेशियो हम निकाल सकते हैं। रेशियो किस तरह से निकालना है इधर रफ वर्क में देख लेंगे। इस 15 किलोमीटर पर आवर को हम यहाँ पर लिख लेंगे 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इस रेशियो की जगह क्या लिख देंगे हम? डिवाइड, और 30 किलोमीटर पर आवर इसके नीचे हम लिख देंगे। अब देखिए किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। अब क्या बचा हमारा? 15 और 30। देखिए 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो ये हमारा क्या बचा यहाँ पर? 1/2। अब समझिएगा 1/2 हमने रेशियो की जगह डिवाइड लगाया था, तो क्या वापस इस डिवाइड की जगह वापस रेशियो लिख सकते हैं हम? ये जो फ्रैक्शन बार हमने लगाया इसकी जगह वापस रेशियो लिख सकते हैं, मतलब 1 का 1 लिख देंगे और इस फ्रैक्शन बार की जगह वापस रेशियो लगाकर क्या लिख देंगे? 2। और क्योंकि यूनिट तो हमारी कैंसिल हो चुकी है तो सिर्फ 1/2 आ जाएगा आंसर। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसको और इसको कैंसिल किया तो क्या है यहाँ पर? 1, और इस रेशियो की जगह रेशियो और इसकी जगह 2। अब आप बोलोगे किलोमीटर पर आवर कहां गया? किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर पूरा कैंसिल हो गया, तो कुछ बचा क्या? नहीं। तो यहाँ पर हमारा 1/2 आंसर आ जाएगा। अब देखिए जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था तब हमारे पास इनकी यूनिट थी किलोमीटर पर आवर,
पर जब हमारा क्वेश्चन रेशियो में एंड हुआ, रेशियो हमारा बन गया, उसके बाद इनकी यूनिट है क्या हमारे पास? नहीं है। तो सीधा सा बात यही है कि जब हम सोल्व करेंगे तो हमें यूनिट सेम होनी चाहिए दोनों की, ये चीज देखना है। तो हमारी दोनों की यूनिट सेम थी, और जब हमारा आंसर आ जाएगा तब रेशियो कैसा रहेगा? यूनिटलेस। यूनिटलेस मतलब ये रेशियो बन चुका, अब इस रेशियो में ना तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके पीछे किलोमीटर या आवर या कुछ भी लिखा नहीं आएगा, बस यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े अब हम। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पर सोल्यूशन। क्या लिख लेंगे? सोल्यूशन। 5 मीटर को लिख लेंगे, इसका किसके साथ निकालना है? 10 किलोमीटर, तो रेशियो लगा देंगे और क्या लिख लेंगे हम? 10 किलोमीटर। अब देखिए हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी, पहली कि यूनिट सेम होना चाहिए। बताओ क्या दोनों में यूनिट सेम है? देखो यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है, क्या दोनों सेम है? नहीं। तो अगर यूनिट सेम नहीं है तो हम रेशियो नहीं निकाल सकते, इन दोनों का रेशियो नहीं निकाल सकते। तो पहला काम क्या है? यूनिट सेम करेंगे। क्या करेंगे? यूनिट सेम करेंगे। अब देखिए हमारे 2 तरह से होता है, अगर हमें किलोमीटर से किस में जाना है? मीटर में। तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो इनटू 1000 करेंगे। क्या करेंगे? इनटू में 1000। या फिर मीटर से हमें जाना है किलोमीटर में, तो मीटर से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड 1000। अब बताओ मल्टीप्लाई आसान होता है डिवाइड करना थोड़ा टफ होता है मल्टीप्लाई के कंपैरिजन में। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब किलोमीटर से किस में जाएंगे? मीटर में। तो ये 10 किलोमीटर है, तो किलोमीटर से क्या बनाएंगे इसका? मीटर। या फिर सिंपल सा फंडा, 1 किलोमीटर में होता है हमारा 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर में कितना होगा? 2000। 3 में 3000, तो 10 में 10000। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कर लेते हैं। 5 मीटर एज इट इज आ जाएगा, रेशियो अपना एज इट इज आ जाएगा, 10 भी अपना एज इट इज आ जाएगा। किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में, क्योंकि इधर मीटर है तो इसको भी मीटर बना लेंगे। तो किलोमीटर से मीटर के लिए क्या करना पड़ेगा? इनटू में 1000। तो इस किलोमीटर की जगह क्या लिख लेंगे? इनटू में 1000। और अब ये किलोमीटर क्या बन गया हमारा? मीटर। ठीक, 5 मीटर एज इट इज, रेशियो अपना एज इट इज, 10 का 1000 में करेंगे क्या जाएगा हमारा? 10,000 मीटर। ठीक है, अब दोनों की यूनिट सेम है, मीटर और मीटर। अब इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो रेशियो किस तरह से निकालेंगे? 5 मीटर और अपॉन में क्या लिख देंगे हम इसका? 10,000 मीटर। तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल, अब क्या बचा? 5 और 10,000, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 0 बच गए, तो 5 का 0 में 0 टाइम और 0 टाइम, तो 2000 आ गया। तो इसका आंसर क्या आया हमारा यहाँ पर? 1/2000। अब हमें पता है इसको कैसे रेशियो में लिखना है, तो इन दोनों को कैंसिल करने पर यहाँ पर क्या आया? 1 रेशियो, और इसको कैंसिल करने पर क्या आया हमारा? 2000। तो 1/2000 इसका क्या हो जाएगा हमारा? आंसर। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा एंड। क्या क्या किया हमने? सबसे पहले चेक किया कि यूनिट सेम है, नहीं थी तो यूनिट सेम कर लिया हमने, दोनों मीटर कर लिए। ठीक, सेकंड थिंग, यूनिट सेम होने के बाद क्या करा? इनको फ्रैक्शन में लिख के इनको कैंसिल कर लिया। 1/2000 आया तो इसको रिटर्न करके वापस हमने इस 2000 को कैसे लिख दिया? रेशियो के फॉर्म में। तो यहाँ पर हो गया 1/2000, है ना? तो इसको 1:2000 भी हम बोल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्या है हमारा? 50 पैसे टू ₹5। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सॉल्यूशन 50 पैसे। क्या लिखा हमने? 50 पैसे। 2 की जगह क्या लगा लेंगे? रेशियो, और इधर क्या है हमारा? ₹5। अब देखो इधर यूनिट क्या है? पैसे, और यहाँ पर क्या है? रुपीस। तो पैसे और रुपीस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं 1 रुपीस, हम क्या जानते हैं? 1 रुपीस। ठीक है, 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 2 रुपीस में 200, 3 रुपीस में 300, 4 में 400 और 5 में 500। तो ये 5 रुपीस क्या हो जाएगा हमारा? 500 पैसे। तो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका एक नॉर्मल, कभी आपको बेसिक लाइफ में यूज करना पड़े तो एक और होता है कैसा कि रुपीस को अगर हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? पैसे में। तो हम क्या करेंगे? इनटू में 100। क्या करेंगे? इनटू में 100। और जस्ट इसका रिवर्स, अगर पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड में 100। ठीक है, तो हम अभी इस रुपीस को किस में बदलेंगे? पैसे में। तो इनटू 100 कर ले यहाँ पर, तो हमारा 50 पैसे आ जाएगा एज इट इज। ठीक, ये दोनों हमारा इस तरह से लिख लेंगे हम इसको। अब 5 तो 5 है, रुपीस की जगह क्या लिखेंगे? इनटू में 100, और ये क्या बन गया हमारे? पैसे। क्या बन गया हमारे? पैसे। अब 50 पैसे एज इट इज। ठीक है, रेशियो एज इट इज। 5 का 100 में करेंगे क्या जाएगा हमारा? 500 पैसे। अब देखो यूनिट सेम नहीं थी, यूनिट हमने सेम कर ली। अब यूनिट दोनों में पैसे पैसे है, तो अब हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहां पर लिख लेंगे 50 पैसे और अपॉन में क्या लिख लेंगे? 500 पैसे।
10 से 10, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, तो 1/10 आया। 1/10 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको 1 और रेशियो लगा के इधर क्या लिख लेंगे 10, तो इसका आंसर क्या जाएगा हम 1:10। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी होता है हमारा एंड। ये 3 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तीनों क्वेश्चन हमारे 1 by 1 एंड हो चुके हैं। ये वाला हमारा रफ वर्क है, ये वाला हमारा क्या है, इस तरफ वाला ये रफ है, ठीक है। रफ वर्क को हमें नहीं करना, ये वाला हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार और हमने फर्स्ट में समझा कि यूनिट सेम होनी चाहिए, रेशियो यूनिट लेस होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर दोनों में यूनिट सेम थी तो हमने डायरेक्ट रेशियो निकाल दिया। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था, इसमें यूनिट सेम नहीं थी तो हमने पहले यूनिट सेम किया और रेशियो निकाल दिया। थर्ड वाले में हमारा क्या था, दोनों में यूनिट सेम नहीं था तो हमने दोनों का यूनिट सेम किया और फिर इसका रेशियो निकाल दिया। इसी के साथ ये तीनों क्वेश्चन हमारे एंड होते हैं। रेशियो वाले क्वेश्चन आई होप हम आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह आपका प्यार और साथ बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।